नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् अत्तानं चेतथा कैरायतन्यं अनुशासति सुदन्तो वत दम्मेथ अत्ताहि किरदुद्दमोति। बोलिए साधु साधु साधु। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आप सब अपनी बहुमूल्य समय व्यतीत करके यहाँ आए बुद्ध की कुछ धम्मों को सुनने के लिए, ताकि आपकी जीवन की सुधार के लिए बुद्ध की जो वाणी है पूरा दुनिया को, मतलब इस दुनिया नहीं है, इससे अलावा भी पूरा विश्व की भलाई के लिए उनकी धम्म काम कर रहा है। इसलिए आपके जीवन के लिए भी बुद्ध की धम्म शांति ला सकता है। इसलिए ये एक बुद्धोत्पाद काल है। जो लोग ढालता है सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि धम्म को सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए ये धम्म कैसे सुनना है और धम्म किसको सुनाना है, ये दोनों पक्ष अनुशासित होना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने जो एक बार सिखाया आप लोगों को, इसी धम्म सभा में पहले का एक भंती जी समझाया, कालेन धम्म श्रवणं एतां मंगलमुत्तमम्। जो धम्म श्रवण के लिए उचित समय होना, कैसा उचित समय? उसी धम्म को सुनने का जो समय है, तन मन से शांति से जो बैठेंगे तभी धम्म की शक्ति काम करेगा। नहीं तो इसी धम्म से, ये आयोजन से, ये देशनाओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए इतना लोग जुटे हैं, बहुत मिलके एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी काम की अच्छा फल मिलने के लिए सब शांति से बैठना बहुत आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम आप सबकी मन की शांति के लिए छोटा सा मैं प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये समय एक बुद्धोत्पाद काल की समय है। जो बुद्धोत्पाद काल का मतलब जो है, जिस समय में सम्यक संबुद्ध और उनकी वाणी इस विश्व में जीवित थे, उस समय को बोलते हैं बुद्धोत्पाद काल। अभी ये जो दुनिया चलते हैं, ये एक बुद्धोत्पाद काल है। ऐसा एक बुद्धोत्पाद काल में इसी दुनिया में हम जन्म लेना भी बहुत दुर्लभ चीज है, क्योंकि अनंत संसार में, अनंत काल में
एक बुद्धोत्पाद काल बहुत दुर्लभ है, वो हमेशा मिलता नहीं है। इसलिए आप हम सब बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि इस बुद्धोत्पाद काल में मनुष्य के रूप में हम सब जन्म लिए हैं। जन्म लेते भी ये बुद्ध के प्रति, बुद्ध के वाणी को सुनने के लिए हम लोगों को मौका मिल रहा है। ये ऐसा वैसा मौका नहीं है, बहुत दुर्लभ काम है। इसलिए इस बुद्धोत्पाद काल में बुद्धों की शक्ति दुनिया में राज करते हैं। बुद्धोत्पाद काल में बुद्धों का राज दुनिया में चलते हैं। इसलिए ये बुद्ध की राज्य है, इस दुनिया को बुद्ध की राज्य है। इसलिए ये बुद्ध की जो शक्ति इसी विश्व में कोने 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 तक फैले हुए हैं। अगर आपको उस शक्ति को ग्रहण करने का क्षमता मिल जाए, मान लीजिए आपका जीवन के परेशान से आधा से ज्यादा उसी शक्ति के माध्यम से समाप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग उस पर ध्यान दें। बुद्ध की शक्ति आप लेने वाला सांस में है, आप रहने वाला इस जमीन पे है, और आप ये सुनने वाला वाणी पे है, और आप सोचने वाला सोच में है। इसी तरह उसी बुद्ध की शक्ति अगर आपको पहचान पा सकते हैं, तो ही आपको इस सांसारिक की दुख को अंत करने का क्षमता अपने भीतर उत्पन्न हो सकता है, प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद कर लें। एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद कर देंगे और सोचना तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध के बारे में। वो पूरा इस विश्व के लिए शांति की गुरु है। उनका बारे में एक क्षण स्मरण करिए, आंख बंद करके, और सम्यक संबुद्ध उनकी बुद्ध शक्ति ये पूरा विश्व में फैलाया था, ताकि इसी विश्व के सभी प्राणियों को दुख की परेशानियों से मुक्त होने का आंख खुल जाए। इसलिए आप भी उस बुद्ध की बुद्ध शक्ति अपने भीतर के ओर प्रार्थना कर लेंगे। सब लोग इस प्रार्थना के साथ साथ इन शब्दों को धीरे धीरे सब लोग हम बोलने के बाद दोहराएंगे। तिलो गुरु, बोलिए। सम्यक संबुद्ध की, आंख बंद करके ही रखिएगा। महाकरुणा मेरे भीतर आ जाए, मेरे भीतर सभी बुराई मिट जाए। बुद्ध की महाकरुणा से मेरा मन शांत
शांत हो। मेरा मन शांत हो। साधु साधु साधु। आँख खुलेंगे। आपका पिछले साल के कार्यक्रम में भी आने का मुझे सौभाग्य मिला था और इसी बार भी हमारे परम पूज्य चंदीम बंते के माध्यम से मुझे निमंत्रण मिला आपके समक्ष आने के लिए। उसके लिए जो आयोजक है और अन्य सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल से इस साल जो इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ गया ऐसे मुझे लग रहा है और देख रहा है। पिछले साल हम लोग जो प्रवचन देते हैं तो हम लोग एक युद्ध के समान जो बताया था, क्योंकि जहाँ ये पंडाल लगाया था वहाँ बहुत खड़ी धूप आया था, आप लोग को याद होगा। तो फिर हम लोग के साथ एक दो कोमल बनते थे, विदेश से आए थे, और लोग कुर्सी लेकर के भाग रहा था छाया ढूंढते हुए। फिर चंदी बनते हमसे भी पूछा, बनते जी क्या छाया में जाना है? तो हमने बोला, बनते जी युद्ध में जो आया, अगर सैनिक जो पीछे मुड़ जाए तो युद्ध हार जाता है, इसलिए हम नहीं मुड़ेंगे, हम उसी काम के लिए आए हैं। ये धम्म की लड़ाई है, शांति की लड़ाई है, इसलिए धम्म की और शांति की लड़ाई के लिए हम ऐसा छोटा सा धूप अगर झेल नहीं सकते हैं तो ये काम इतना हजारों हजारों साल तक आज तक नहीं आता। इसलिए हम लोग ऐसे अटल रहा, तो इसका इंजाम फल आज देख रहा है। आज तो उतना कठिन नहीं है, आज थोड़ा ठंडा हवा भी आ रहा है और वातावरण भी बहुत स्पेस भी बड़ा है, पंडाल भी बड़ा है और लोग भी बड़ा है जैसा दिखाई दे रहा है। वह छोटा स्थान था लेकिन अभी बहुत बड़ा मैदान है, पूरा भर चुके हैं। जितना व्यवस्था किया आयोजक जो संस्था ने, मुझे लगता है उससे कई अधिक लोग इकट्ठा हुआ, इसलिए कुछ लोगों को बैठने का जो सुविधा कम हो गया, इसलिए हो सकते हैं वो लोग खड़ा भी हैं, लेकिन उन लोगों को बैठने की जगह थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बीच में बैठ सकते हैं। तो और दूसरा जो बनते भी अभी हमसे थोड़ा बात कर रहा था, दूसरा दो चीजें हैं। पहले जो हम लोग इस तरह गांव में कई कार्यक्रम में जाते हैं तो पुरुष पक्ष से पूरा पंडाल धम्म सभा भर जाते थे, महिला घर में चोर का आते थे। लेकिन आज तो दिखाई दे रहा है महिला के पक्ष पूरा भर चुके हैं, एक सरसों भी गिरने का जगह नहीं है। लेकिन पुरुष पक्ष में कुछ खाली दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया को जन्म देने वाला और दुनिया को स्वस्थ रखने वाला, दुनिया को चलाने वाला माता है। पुरुष तो
मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, लेकिन जल्दी हार मानते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन महिला ऐसा हार नहीं मानता है, बहुत शक्ति है। इसलिए ये महिला इसी रूप में जो आगे बढ़ रहा है, इससे पता लगता है धर्मपाल जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का बौद्ध में भारत बनने का दूर ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही होने वाला है। इसलिए घर को संभालने वाली, सुधारने वाली धम्म के और कदम रख चुका है, बड़ी बात है। आपका इस कदम को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग दूर दूर से आपके चरण में आते हैं, धम्म को कुछ सुनाते हैं। और हमने आप लोगों को एक गाथा सुनाया, वो बुद्ध की वाणी थे। धम्म पद में अत्तवग्ग की एक गाथा है। उस गाथा के द्वारा फिर आप लोगों को सुनाएंगे गाथा। अत्तानं चेत्तथा कैरा यतन्यं अनुशासति सुदन्तो वत दम्मेथ अत्ता हि किरदुन्दमो। साधु बोलिएगा 3 बार, साधु 3 बार। क्योंकि जो बुद्ध की वाणी के सम्मान के लिए बौद्ध परंपरा जब भी बुद्ध की वो वाणी सुनते हैं तो उस पे स्वीकार करते हुए साधु साधु बोलने में उन बुद्ध की धम्म की शक्ति हमारे भीतर आकर्षित हो जाता है। इसलिए ये जो साधु शब्द जो है वो बौद्धों की है। इसलिए इसी शब्द को आप जब भी धम्म देशना जो सुनते हैं तो बुद्ध की जो वाणी अपना कान में पढ़ते हैं तो साधु बोलने के लिए याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा कुछ चीज है, ये इतिहास के द्वारा आज तक हमारे परंपरा में चलता रहता है। उससे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये साधु शब्द। उसी साधु शब्द के रूप में धम्म की शक्ति हमारे भीतर आकर्षित हो जाता है। ऐसे अभी जो आप लोग जो सुने हैं इस गाथा के द्वारा सम्यक संबुद्ध ये समझाते हैं, जो भी कुछ अगर हम कहते हैं तो वो चीज हम करना भी है। अगर जो भी कुछ हमको खुद नहीं कर पाता तो ऐसा चीज पे प्रवचन देना, ऐसा चीज पर उल्लेख करना भी उचित नहीं है। इसलिए जो भी कुछ हम करेंगे कहेंगे वो करना भी है। अन्य गुरुजनों से हमारे जो बुद्ध की एक विशेष गुण थे। कौन सा गुण? तथागत की ऐसा एक गुण थे, यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी। क्या मतलब पे? जो बुद्ध ने जो चीज कहते हैं वही करते हैं, जो चीज करते हैं उतना ही उन्होंने कहते भी है। किसी के भी भलाई के लिए
उत्थान के लिए ये जो गुण है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग भी जो चीज जो कहेंगे वो अगर कर सकते हैं वही कहिएगा। जो खुद हमें नहीं कर सकता है उस पे दूसरों को भाषण मत दे दीजिएगा। एक छोटा सा कहानी सुनाएं। धम्म के साथ साथ छोटा सा कहानी सुनने में धम्म की रस और बढ़ जाता है। सम्यक संबुद्ध के समय में एक भिक्षु थे। वर्षावासिक समय नजदीक आते हैं तो वो जो भिक्षु प्रवचनों में बहुत विचित्र थे, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत मानते भी हैं। तो वर्षावासी शुरुआत के पहले इसी तरह गांवों में बुद्ध के समय में धम्म देशना आयोजन करते तो वो भिक्षु जाते। एक बुद्ध विहार में गए तो प्रवचन दिया था। वहां का जो लोग उनके धम्म देशना सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो उनका वहां का लोग उस भिक्षु से निमंत्रण किया, भंते जी इस वर्षावासिक समय आप हमारे बुद्ध विहार में वर्षावासिक करिए ताकि हम लोग को और धम्म को सुन सके। ये जो भिक्षु भले ही अच्छा धम्म बोलते हैं लेकिन धम्म की पालन उतना नहीं करते थे। ऐसा लोग भी है हमारे समाज में, उतना पालन नहीं किया। उन्होंने ये निमंत्रण सुनते ही फिर उपासकों से पूछा, आप लोग वर्षावासिक अगर यहां करवाते हैं उन भिक्षुओं को क्या दान में देते हैं? फिर उपासकों ने बोला, हम लोग जो वर्षावासिक समय समाप्त होते हैं तो एक एक चीवर सबको देते हैं, आपको भी मिल जाएगा। तो ये जो भिक्षु उनका चप्पल उसी बुद्ध विहार में रख दिया। बोला मुझे यहाँ वर्षावासिक ऐसे नहीं बैठ सकते, लेकिन मेरे लिए हम यहाँ पे मेरा चप्पल रख देंगे, मान लीजिए वो हम यहाँ पे वर्षावासिक किया। फिर किसी दूसरा बुद्ध विहार में प्रवचन के लिए गया तो वहां पे भी प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हुआ। तो वहां के लोग भी इन भिक्षु को निमंत्रण किया, हमारे बुद्ध विहार में वर्षावासिक करें। तो वही सवाल उन लोग से भी पूछा, अगर यहाँ पे हम वर्षावासिक करेंगे तो क्या दान में देंगे? वो लोग बोला, हम लोग सभी भिक्षुओं को 2-2 चीवर दान में दे देगा वर्षावासिक समय के बाद। जैसे आप लोग यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम करता है वर्षावासिक के बाद, इसी तरह उस कार्यक्रम में 2-2 चीवर देंगे बोला। तो उस भिक्षु ने बोला, हमको तो नहीं रह पाएंगे, हम मेरा चाता यहाँ पे रख देंगे, आप लोग मांग लीजिए, हम वर्षावासिक किया। फिर उन्होंने उनका छाता वहां पे रख दिया, छतरी। फिर तीसरा बुद्ध विहार में गया। वही बात, वहां का लोग भी, इनका प्रवचन तो बहुत अच्छा है, प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित होकर के वर्षावासिक के लिए निमंत्रण किया। तो वही सवाल पूछा, आप लोग क्या देंगे? फिर
वहां का लोग बोला हम लोग सभी भिक्षु के लिए 3-3 चीवर जान देंगे। फिर उन्होंने सोचा ठीक है, हम यहां पे वर्षावासिक समय बिताएंगे, ज्यादा लाभ है वहां वर्षावासिक। ये भिक्षु के लिए उचित नहीं है। इसी धम्म सभा में भिक्षु संघ भी है, उपासक उपासिकाएं भी हैं। इसलिए ये जो उपदेश है आप और हम सब के लिए अच्छा है, एक उपदेश है। इसलिए महासंघ भी इसी तरह जो ज्यादा लाभ है उसके पीछे जाना उचित नहीं है। और जैसे भी उन्होंने उसी तरह वर्षावासिक किया। वर्षावासिक समाप्त हुआ तो समाप्त हो करके उन्होंने पहला गया उनका जहां चप्पल रखा था, एक भिक्षु के लिए 2 स्थान में वर्षावासिक करना सख्त मना है, नहीं कर सकता है, वो विनय के खिलाफ है। विनय तो ये सब देखते हुए ही बुद्ध ने दिलाया, इसलिए उस समय ऐसा विनय था ही नहीं होगा। तो जैसे भी पहला विहार में जो वर्षावासिक का जो चीवर लेकर के फिर दूसरा विहार में आया, वहां का कार्यक्रम में बैठ गया, वहां का भी चीवर ले लिया। इसी तरह जहां जहां उन्होंने अपना सामान रखा था उस सभी विहारों में से सामान इकट्ठा करते हुए, अभी तो इतना सामान हाथ में ले जाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक टोली में भरकर अभी ले जा रहा है। क्योंकि चीवर दान के साथ साथ और भी चीज लोग ऐसे श्रद्धा में पूजा करते हैं। बहुत सा ढेर सा सामान इकट्ठा करते हुए अब ये भिक्षु रास्ता में आ रहा है। जब रास्ता में बीच में आते हैं तो 2 जवान भिक्षु के लिए भिक्षुओं के बीच में कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हुआ जो रास्ता में विवाद कर रहा है। क्योंकि ये दोनों के लिए एक चीवर मिल गया, वो बहुत ज्यादा कीमत है, मतलब अच्छा कपड़ा का बनाया होगा। तो ये दोनों भिक्षु उसी चीवर को चाहते हैं। एक बोल रहा है मेरे लिए चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं मेरे लिए चाहिए। तो दोनों सहमत नहीं हो रहा है। तो ये जो भिक्षु थे, ये जो भिक्षु सीनियर भिक्षु थे जो सामान इकट्ठा करते हुए जो ये आ रहा है, वो एक बड़ा भिक्षु थे, उनका कई चेले भी थे। उन लोग जो बहुत आगे भी बढ़ चुके थे, लेकिन ये जो गुरु जी उतना आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनका जो बात पे उसका खाम नहीं चलता। फिर वो जो 2 जवान भिक्षु के बीच में वो भिक्षु आया, आकर के बोला आप लोग का क्या विवाद है। वो लोग बोला ऐसा ऐसा है, ये जो चीवर हमको चाहता है इनको भी चाहते हैं, इसको सहमत नहीं हो पाता है। फिर वो जो बड़ा भिक्षु थे लालची वली, उन्होंने क्या किया, उनके पास जो चीवर जो संस्था वाला हल्का वाला 2 चीवर निकालकर वो जवान भिक्षुओं को दे दिया। ठीक है, तुम दोनों ये दोनों चीवर रख दो, वो वाला मुझे दे दो। वो भी ले लिया। लेकिन वो जवान भिक्षु उससे संतुष्ट नहीं हुआ, दुखी हुआ। लेकिन सीनियर भिक्षु है, उनके सामने बात नहीं उठा सकते हैं। तो इसी चीवर दोनों को लेकर के बुद्ध के पास गया। जाकर के पूरा इस कहानी को बुद्ध के समक्ष रख दिया। फिर तब बुद्ध उस समय इस भिक्षु को बुला के जो 2-3 जगह पे जो वर्षावासिक किया, उनको बुला के
ऐसा उपदेश देते हैं, जो भी चीज जो आप कहेंगे तो वो जितना कहिए आपसे हो सकता है। इसलिए जैसे आप पूरा दुनिया को लोगों को संबोधित करते हैं, प्रवचन देते हैं, आप खुद वो पालन नहीं करता, ये उतना उचित नहीं है। ऐसे कहते हुए सम्यक संबुद्ध ने ये गाथा के द्वारा उनको उपदेश दिया था। इसी उपदेश सुन करके उन जवान भिक्षु और सभी जो श्रावक थे उन लोगों को बुद्ध के वाणी से उनके पद पे चल करके, धम्म के पद पर चल करके सांसारिक दुख को अंत करके अरहंत प्राप्त कर पाया। इसी तरह बुद्ध की जो शब्द है, एक एक शब्द में इतना ज्ञान भरे हैं, ये पूरा दुनिया विश्व को सुधार सकते हैं। इसलिए आपका जीवन तो भले ही बुद्ध के शब्दों के द्वारा पवित्र कर सकता है, सुधार कर सकता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग इसी तरह कार्यक्रम आयोजन करके धम्म को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। आप सभी लोगों को इसी धम्म की लाभ मिले और इसी धम्म श्रवण की कुशल मिले। इस कुशल के द्वारा आप सब घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सबको कल्याण प्रार्थना करते हुए ऐसे आपके समक्ष जो यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी, एक चलता पिलता एक उदाहरण है, वो है हमारे परम पूज्य चंदिम बंती। जो चंदिम बंती जी एक आदर्श है, जितना उनको कह सकते हैं वो उन्होंने करते हैं। जो उन्होंने जो करते हैं वही उन्होंने कहता भी है। इसलिए चंदिम बंती जी एक छोटा सा जगह लेकर के 4-5 लोगों से शुरुआत किया हुआ काम अभी लाखों लाखों लोगों के साथ और बड़ा बड़ा संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए उनके काम के साथ शुरुआत से जब से हमको जो मिल गया तब से हम भी साथ दे रहा है। उनके जैसा काम तो मुझे नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम उनका काम में हाथ बांट सकते हैं। आप लोगों को भी बहुत बड़ी मौका है। उनके जैसा काम अगर नहीं कर पाता तो ऐसा लोगों का हाथ दो, जैसा लोग के लिए हाथ तो दे सकते हैं। इसलिए उनके काम पे आप हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे समाज जल्द ही बहुत आगे बढ़ेगा। उसी के लिए आप सबको बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए बातों को विराम देता हूँ। आप सब महासंघ और प्रिय उपासक उपासिकाएं सभी लोग इतना देर तक धम्म को सुनते रहा, उपदेश को सुनते रहा। इस कुशल शक्ति से आप सब घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण होगा। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आपके तन मन से शांति बनाए रहें, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ शिक्षा होते हैं, वहाँ शिक्षा है उधर शांति हो। शांति और शिक्षा के बिना दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की
धम्म की पद पे चल करके सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना कर दे। साधु साधु भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। साधुवाद पूज्य गुरु जी ने हम आप सभी लोगों को अपने उत्तम वचन से मार्ग सुझाया जिस पे चल करके हम अपने जीवनचर्या को सार्थक बना सकें। तो हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे पूज्य गुरु जी ने जो बातें कहीं वो बहुत कल्याण